हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जा रहे हैं हरिद्वार और ऋषिकेश। और हम दो गाड़ियाँ में जा रहे हैं। यहाँ पे दीदी जीजू भाई और उधर भैया भाभी मम्मी पापा, हम सभी साथ में ही इकट्ठे जा रहे हैं। तो हम ऑलमोस्ट सुबह 5:30 बजे घर से निकल चुके थे। 5:30 निकलने का कारण ये था कि सुबह सुबह जल्दी हम वहाँ पे पहुँच जाएं, बिकॉज सुबह सुबह ट्रैफिक नहीं होता। तो हम ऑलमोस्ट 12 बजे के करीब हरिद्वार में एंटर हो चुके थे। सामने गंगा जी बहुत अच्छे से सुंदर दिखाई दे रहे थे यहाँ से, और देख के ही अद्भुत नज़ारा दिख रहा था यहाँ से। और यहाँ की एंट्री इतनी सुंदर थी कि ही हमारा मन खुश हो गया। तो सबसे पहले हमारा काम क्या था, सबसे पहले हमने होटल या कोई भवन ढूंढना था ताकि हम अच्छे से फैमिली के साथ रह सकें। तो सबसे पहले वो देखो ब्रिज, यहाँ पे ओम बना हुआ था और इतना सुंदर लग रहा था। हरिद्वार की एंट्री इतनी सुंदर थी। तो ये है हरि की पौड़ी। तो यहाँ पे हमने आना था पहले होटल पे जाने के बाद। बहुत सारे होटल और भवन देखने के बाद हमें जो अच्छा लगा वहाँ पे था अन्नपूर्णा भवन। ये अन्नपूर्णा आश्रम है, यहाँ पे था हमारा पहला स्टॉप। तो यहाँ पे हमने 2 रूम बुक कर लिए, एक भैया भाभी के लिए और दूसरा जो था हमारे लिए, क्योंकि हम इधर 7-8 जाने थे और वो 4 जने थे। तो हमने ऐसे बुक कर लिया कि 2 रूम में सभी अच्छे से आ जाएं। तो जो अन्नपूर्णा आश्रम था ना, इसकी एंट्री इतनी खूबसूरत थी कि नीचे जो था वो गीता पाठ चल रहा था। ये देखो कितने फ्लावर्स वगैरह लगे हुए थे। एकदम शांतमयी माहौल था, जैसे मतलब पूरी धार्मिक फीलिंग आ रही थी यहाँ पे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब हम इसके अंदर गए तो वहाँ पे ना कीर्तन चल रहा था। तो उस कीर्तन को हमने खूब इंजॉय किया। आप देखना अभी वहाँ पे जो लेडीज़ थी, मतलब दूर दूर से आए हुए थे लोग जो वहाँ पे मतलब कीर्तन करवा रहे थे। बहुत ही अच्छी जगह लगी वैसे मेरे को। वो सभी साथ में नाच रहे थे, गा रहे थे। वो देखो पूरा इंजॉय कर रहे थे, जैसे मतलब कि आए तो चलो घूमने थे, बट वो पूरा ही इंजॉय कर रहे थे। तो ये देखो हम इनके साथ मिल के पूरा इंजॉय कर रहे थे। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही नज़ारा था यहाँ पे। तो यहाँ से माथा टेक के हम निकल गए हरि की पौड़ी की तरफ। पौड़ी में क्या है कि हरि की पौड़ी की तरफ जो गंगा किनारे जो आरती होती है उसका अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। तो हम यहाँ से सीधा चले गए हरि की पौड़ी की ओर। पहले हमने अपनी गाड़ी पार्क की और गाड़ी पार्क करने के बाद वो बिल्कुल पास में ही था गंगा किनारा हरि की पौड़ी, जहाँ पे हमने जाना था। तो बच्चों का हाथ पकड़ के ले जा रहे थे कि बिकॉज़ भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो हमें था कि सब सेफ़ रहें और अच्छे से घूमें। और जब हम एंटर हुए ना हरि की पौड़ी की तरफ, तो वहाँ का नज़ारा था बिल्कुल ही अद्भुत था। आप देखना, मतलब मज़ा आ गया, मतलब देख के। पानी इतना साफ़ सुथरा, लोग गंगा स्नान करने दूर दूर से आए हुए थे। इस जगह की एक्चुअली इम्पोर्टेंस ही इतनी है कि बहुत लोग आते हैं दूर दूर से। तो हम भी ऑलमोस्ट 6 बजे पहुंच चुके थे शाम को वहाँ पे, बिकॉज़ बाद में आरती का टाइम था। तो पहले हमने स्नान करना था, उसके बाद फिर आरती पे जाना था। जून की छुट्टियां थी तो भीड़ तो ऑब्वियस है कि भीड़ का तो होना ही था। और यहाँ पे बाज़ार भी बहुत सुंदर था।
तरह तरह के खिलौने लगे हुए थे। बच्चे जिद कर रहे थे हमें ये लेके दो वो लेके दो, बट हमने पहले कहा कि भाई पहले करेंगे गंगा स्नान, उसके बाद जो लेना ले लेना। तो ये मायरा और मायरा के पापा गंगा स्नान करने चले गए हैं, डुबकी लगा रहे हैं मायरा की। और ये पानी में बहुत इंजॉय करती है। ये जितनी बार भी वहाँ पे गई ना गंगा किनारे, तो इसको था कि मेरे को नहलाओ भाई, बाकी बेशक खुद ना नहाओ पर मेरे को ज़रूर स्नान कराओ वहाँ पे। तो इसने बहुत इन्जॉय किया। तो चलो गए भी, एक्चुअली मेन हमने गंगा स्नान तो करना ही था हर की पौड़ी में, जिसके लिए गए थे, जिस दर्शन के लिए गए थे वो भी हमें अच्छे से हो गए। और पानी इतना साफ़ सुथरा था ना, तो मेरे को तो देख के ही मज़ा आ रहा था, मैं तो देख के ही इंजॉय कर रही थी। ये सभी अभी पानी में, ये देखो रियांश छोटा सा है लेकिन इसको भी गंगा किनारे लेके गए, इसकी डुबकी लगवानी थी, इसकी भी, इसको भी स्नान करवाना था। ये देखो दोनों कितनी मस्ती कर रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं ये दोनों। इसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो खुद की भी एडिट की जाए, खुद की वीडियो बनाई जाए। तो हम पहुंच चुके हैं गंगा किनारे और यहाँ पे हम सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं। लुक एट द एटमॉस्फेयर अराउंड अस, बहुत ही नज़ारा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है और पूरा मस्ती भरा माहौल है। ये देखो हमारा क्यूटू सा छोटू सा रियांशु हमारे साथ है। यहाँ पे प्राकृतिक नज़ारा, उत्तराखंड की खूबसूरती का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। तो ये ट्रिप कह लो, यात्रा कह लो, बहुत ही सुंदर में, आनंद में थी हमारी। और अब हम पहुँच चुके हैं आरती में, गंगा किनारे की आरती। हमें जगह तो बहुत दूर मिली बिकॉज़ बहुत रश था, तो हम जब पहुँचे आरती शुरू हो चुकी थी। हम काफ़ी पीछे थे तो आगे का तो नज़ारा पहले दिख ही नहीं रहा था। तो बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे ना मैं आगे चली गई, और आगे जाके जब मैंने देखा ना मतलब कैसे आरती कर रहे हैं, तो फिर मेरे को एक्चुअल में मज़ा आना शुरू हुआ, फिर एक सुकून मिला थोड़ा सा। अदरवाइज़ पीछे से जो झलक है वो प्रॉपर दिख नहीं रही थी, और बच्चे जो है वो छोटे हैं तो इसलिए उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और बच्चे थोड़े अनकंफर्टेबल हो रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ से आरती देख के तो हम आगे निकल गए, बिकॉज़ बच्चों का कंफर्ट भी ज़रूरी था। तो हम बच्चों को थोड़ी सी खुली जगह पे ले गए, यहाँ पे वो कंफर्टेबल महसूस करें। भीड़ देखो आप लोग, कितनी भीड़ है वहाँ पे ना, मतलब। और एक चीज़ जो मेरे को थोड़ा सा लगा कि वहाँ पे क्या था कि जो पंडित है वो आपके पास आ रहे थे, जैसे है ना, अगर आपने आरती करवानी है तो जैसे दक्षिणा लेते हैं, तो ये था। लेकिन हमने तो दूर से ही आरती की वहाँ पे। तो रियांश को ना हम थोड़ी सी साइड पे ले गए, बिकॉज़ वो बहुत छोटा है, अभी 8 मंथ्स का हुआ है और उसका ये दूसरा ट्रिप है। चलो अच्छी बात है वैसे, मतलब, बट उसको कंफर्ट कराने के लिए उसकी दादी उसको साइड पे ले गई। ये देखो यहाँ पे ये खूब इंजॉय कर रहा है, पूरा देख रहा है साइड पे कि कहाँ पे आया है, उसको कुछ नहीं पता, अभी छोटा है, लेकिन स्टिल ही इज़ इंजॉइंग देयर। और बच्चे तो साइड पे जा चुके थे और मेरे को जब मौका मिला तो मैं बिल्कुल आगे चली गई आरती देखने के लिए। और जहाँ पे जो नज़ारा था ना बहुत मज़ेदार था, देखना आप लोग भी अभी आरती इंजॉय करो।
और यहाँ पे हमने देखी आरती और बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे। और उसके बाद हम आरती के बाद निकल गए यहाँ से कुछ खाने के लिए, क्योंकि भूख बहुत लगी थी। तो यहाँ पे हमने चना चाट खाई, कुछ ने कुल्फ़ियाँ खाई। और उसके बाद यहाँ पे ना एक चाट बहुत फेमस है, जैन चाट भंडार। तो हमें किसी ने बोला था, तो हमने पहले क्या किया कि वो चाट भंडार की शॉप ढूंढी कि वो कहाँ पे है। तो वो ढूंढ के हम चले गए जैन चाट भंडार की। और यहाँ से आई थिंक 5 से 7 मिनट की दूरी पे था। वो भी रश इतना था, तो इसलिए क्राउड की वजह से कह लो कि वहाँ पे जाने को टाइम लगा। अदरवाइज़ इतनी दूर नहीं था, वो पास में ही था। और यहाँ पे पहुँच के हमने खाई चाट, टिक्की और गोलगप्पे। जिसका जो जो मन था उसने वो खाया। ये देखो मज़े से टिक्की खा रहे हैं अभी। और उसके बाद बच्चों ने मैगी खाई। बच्चे बोले कि हमने चाट टिक्की नहीं खानी है और हमने खानी है मैगी। तो बच्चों को हमने मैगी लेके दी और बाकी सभी ने चाट खाई। और उसके बाद हम निकल गए अपनी रूम की ओर वापस। और सब इतना थक चुके थे कि अभी जाके बस रेस्ट करनी थी। बस थोड़ी बहुत मार्केट देखी और मार्केट देख के थोड़ा बहुत जो बच्चों ने सामान लेना था वो लिया। और उसके बाद हम चल दिए अपने रूम की तरफ। मार्केट में से हमने कुछ खास तो नहीं, बस बच्चों ने डॉल ली, वॉच ली, इन्होंने गोगल्स लिए, मतलब थोड़ा बहुत बच्चों का सामान ही लिया हमने वहाँ से। और ये सामान लेके बस धीरे धीरे से हम अपने रूम की ओर चले गए। और रूम में जाने के बाद हमने की रेस्ट, क्योंकि हमने सुबह 5 बजे गंगा आरती के लिए आना था अगले दिन। तो हमने क्या किया, 4 बजे का अलार्म सेट कर दिया सुबह जाके। और हम सुबह एग्जैक्टली 5 बजे उठ के और गंगा आरती की ओर चले गए। अपना ब्रश वगैरह करके फ्रेश होके हम चले गए उधर। स्नान तो हमने गंगा जी किनारे करना था, हर की पौड़ी में। तो हम सुबह उधर निकल गए। ये देखो ऐसे ही कपड़े वही डाले हुए हैं हमने। तो ये हम बस पहुंच चुके हैं गंगा किनारे। और बच्चे घर पे थे, हम मतलब बच्चे नहीं लेके आए थे, बिकॉज़ अगर बच्चे लेके आते सुबह सुबह तो वो रोते। इतनी जल्दी जो उठ के आए थे हम लोग। तो वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और सभी जा रहे हैं डुबकी लगाने। और सबसे पहले ये देखो पापा डुबकी लगा रहे हैं बड़े मज़े से। वैसे भी ये इतनी जल्दी बाहर तो निकलते नहीं है, कभी जाते नहीं हैं जल्दी। काफ़ी देर बाद हमारे साथ गए थे ये, तो चलो इन्होंने भी इंजॉय किया। और उसके बाद ये देखो सभी एंटर हो रहे हैं। और जो वीडियो शूट कर रही है वो हमारी निधि कर रही है तभी, क्योंकि पहले सारे अंदर आ गए थे पानी के, गंगा मैया के किनारे। और उसके बाद में और यहाँ पे हमारी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी वो निधि कर रही थी, बिकॉज सारे सभी जो है वो डुबकी लगा रहे थे यहाँ पे। मतलब प्रॉपर स्नान किया इन्होंने। और ये हमारी डुबकियाँ लगाने की बारी आ गई। अभी हमारी टर्न थी, डुबकियाँ लगाई हमने। चलो बहुत मज़े। सुबह सुबह मतलब ज़्यादा मज़ा आता है मेरे को लगता है। शाम को भी चलो आए थे सारे, स्नान किया शाम को भी, शाम को लेकिन मैंने नहीं किया था स्नान, मैंने सुबह आके किया इधर। और सुबह ही इंजॉय किया इधर। बट अच्छा लगा सुबह सुबह। और यहाँ पे बस हमने चेंज कर लिए और अभी हम रेडी थे आरती के लिए।
आरती पे जाने के लिए, और हम निकल गए यहाँ से सीधा आरती के लिए। और ये देखो सुबह कितना अच्छा माहौल है, कितना एटमॉस्फेयर कितना अच्छा है ना, कितना शांतमय है, और इतना पीसफुल था कि सुबह चलो उस अकॉर्डिंगली, रात के अकॉर्डिंगली जो क्राउड था वो भी कम था। अच्छा लग रहा था सुबह सूरज की पहली किरण के साथ। मीन्स बहुत इन्जॉय किया हमने। इट्स रियली गुड फीलिंग यू कैन से। और आरती के बाद हम निकल गए खाने पीने के लिए। यहाँ पे हमने कुलचे चने खाए। भूख तो लगी थी सभी को, तो थोड़ा बहुत सभी ने ब्रेकफास्ट किया यहाँ पे। कईयों ने कुलचे चने खाए, कईयों ने डबल रोटी खाई, जो जो जिस चीज़ का मन था वो खाया। और सम हाउ मैंने फ्रूट भी लिया यहाँ से। और वो डबल रोटी बन रही है मेरे लिए सामने, वो देखो। ठीक था, ब्रेकफास्ट अच्छा था इनका। और इसके बाद हम चले गए रूम में, और बिकॉज़ हमने यहाँ से चेकआउट करना था और बाद में जाना था ऋषिकेश। सो रास्ते में व्यू काफ़ी अच्छा था। जब हम ऋषिकेश जा रहे थे तो काफ़ी सारे मंदिर थे रास्ते में जो हमने देखे इधर। तो मायरा कभी इस गाड़ी में जा रही थी, कभी दूसरी में, और इसने बहुत इंजॉय किया यहाँ पे। लेकिन जब हम ऋषिकेश के लिए निकले तो ट्रैफिक बहुत था रास्ते में। ये देखो कितना सारा टाइम तो हमें ट्रैफिक में लग गया। वैसे रास्ता इतना नहीं था वहाँ से, हरिद्वार से रास्ता तो थोड़ा ही था, लेकिन जो हमें ऑलमोस्ट टाइम लगा वो 3-3.5 घंटे लग गए। बिकॉज ट्रैफिक जाम बहुत था। बहुत सारे लोग गर्मी की छुट्टियाँ की वजह से जैसे घूमने आ रहे थे, तो इस वजह से हमें काफ़ी ट्रैफिक मिला। और दूसरा क्या था कि जो रास्ते थे वो डाइवर्ट किए हुए थे, डाइवर्जन लगी हुई थी। क्राउड की वजह से डाइवर्जन लगाई हुई थी पुलिस ने कि ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। सो उस वजह से हमें काफ़ी टाइम लग गया उधर बीच में। क्राउड होने की वजह से वहाँ पे होटल ढूंढने में भी बहुत प्रॉब्लम हुई एक्चुअली। हमने काफ़ी 1-2 घंटे लगा लो होटल सर्च किया। मोस्टली होटल जो थे वो बुक थे, और जो मिल रहे थे वो या तो बहुत कॉस्टली थे, और या उनकी जो हालत थी उनकी इतनी अच्छी नहीं थी। तो बहुत टाइम लगा के 2 से 2.5 घंटे लगा के हमें होटल मिला, और ये रूम हमें अच्छे मिल गए। एक हमने सिंगल रूम लिया और एक डाइवर्जन में डबल रूम लिया, और ये ठीक रहे थे हमें। मतलब व्यू भी काफ़ी अच्छा था बाहर से। और यहाँ पे आके हमने क्या किया कि 2 घंटे के लिए रेस्ट का टाइम लिया। 2 घंटे रेस्ट करने के बाद हमने जाना था त्रिवेणी घाट, और हमने देखना था लक्ष्मण झूला, राम झूला, काफ़ी कुछ देखना था। बट उस दिन हमारे पास टाइम कम था, तो उस दिन हम सिर्फ एक ही जगह जा पाए, जानकी झूला था जहाँ पे। शाम हो गई थी और वहाँ पे ऑलरेडी हमें काफ़ी सारा टाइम लग गया। सो हमने सिर्फ वो रास्ते में जैसे ये मंदिर है, मंदिर देखे, मार्केट देखी, और वहाँ पे हमने सिर्फ माथा टेका, एंजॉय किया, और आरती देखी। आरती बहुत अच्छी थी वहाँ पे। क्योंकि फर्स्ट डे में ऐसे था ना कि ऋषिकेश में जब हम पहुँचे तो इवनिंग तो पहले ही हमें मतलब हो चुका था टाइम काफ़ी। तो हमने क्या प्लान आउट किया कि हम अगले दिन जो है वो त्रिवेणी घाट जाएंगे, लक्ष्मण झूला और जानकी झूला वहाँ पे जाके देखेंगे। सबसे अच्छी यहाँ पे मेरे को जो आरती हुई ना वो सबसे अच्छी लगी। बहुत मज़ा आया यहाँ पे। रास्ते में हम जैसे बच्चे थे साथ में, तो कुछ ना कुछ खाते पीते गए। ऐसे भूख लगी हुई थी सबको, तो कभी हमने स्वीट कॉर्न लिए, कभी हमने कुल्फ़ी ली। मतलब जो जो जिस चीज़ का मन था वो खाना खा के और सीधा हम जा रहे थे। मार्केट भी अच्छी थी यहाँ पे। तो चलने में बहुत टाइम लगा। जैसे ये देखो ना, उतराई है और उसके बाद स्टेयर्स शुरू हो गई। स्टेयर्स भी काफ़ी थी रास्ते में। स्टेयर्स पे ही कैफ़े बने हुए थे, जैसे कैफ़े थे, मार्केट थी, सारा स्टेयर्स पे ही था। तो हम रास्ते पे देखते गए और ऐसे ही चलते गए, मज़ा आया। लेकिन
तो यहाँ पे ना जो सबसे पास था, मतलब जहाँ पे हमने स्टे किया हुआ था, वो लक्ष्मण झूला था। तो हमने प्लान आउट क्या किया कि जो चीज़ पहले पास है उसको देखा जाए। तो सबसे पहले मतलब स्टेयर्स उतरने के बाद भी काफ़ी सारा चल के जाना पड़ता था हमें। तो हमने पहले यही काम किया, पहले स्टेयर से उतरे, उसके बाद ना उतर के कुछ खाया पिया। पहले तो बच्चों ने मतलब भूख लगी हुई थी सबको, और इसका ना उसके बाद हम पहुंच गए यहाँ पे, मतलब लक्ष्मण जी महाराज झूला था यहाँ पे। तो हम ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुंच चुके थे। इंजॉय तो देखो ये मैडम करने आई है हमारी, कितना मज़े से आराम से पापा के ऊपर कंधे पे चढ़ के जा रही है। इसने क्या थकना है, ये तो मज़े कर रही है यहाँ पे पूरे पूरे। वैसे भी घूम के बहुत खुश होती है ये, इसको जहीं मर्जी जहाँ मर्जी ले जाओ, पूरा इंजॉय करती है। और यहाँ पे क्या था, सबसे पहले तो इनको दूर से दिख गया गोलगप्पे वाला भाई। गोलगप्पे तो लड़कियाँ तो वैसे ही जहाँ पे गोलगप्पे हो वहाँ पे रुक जाती हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्टॉपेज लिया। ये बोट राफ्टिंग के लिए लोग जा रहे थे ना, जैसे मतलब बहुत ही डेंजरस होता है, तो हमने तो नहीं की, क्योंकि बच्चे साथ में हैं तो आई थिंक सो ऐसा नहीं करना चाहिए बोट राफ्टिंग। ठीक है, जो अकेले आए हैं वो कर सकते हैं, लेकिन मेरे को वो अच्छा नहीं लगा, तो हमने नहीं की। हमने खाई यहाँ से गोलगप्पे। गोलगप्पे अच्छे थे वैसे, इसके टेस्टी थे। तो यहाँ से जो लक्ष्मण झूला था ना, वो बहुत ही पास था। हमने गोलगप्पे खाए और उसके बाद हम चले गए लक्ष्मण झूला की और तो वहाँ पे बहुत देखो काफ़ी कुछ है वहाँ पे। ये देखो एंट्री कितनी अच्छी है ना, कैसे कार्विंग की हुई है, अच्छा लग रहा है। और ये रहा लक्ष्मण झूला, और साथ में ना ऐसे ब्रिज टाइप बना हुआ था, ग्लास का था ये। और ये लेकिन अभी बंद किया हुआ उन्होंने। पहले लोग यहाँ से जाते थे तो शायद उसकी प्रॉपर देखभाल नहीं कर पाए लोग, अच्छे से उसको यूज़ नहीं किया, तो वो रास्ता उन्होंने बंद कर दिया और सिंपल वाला रास्ता छोड़ा हुआ है। ये देखो बेलपुड़ी खा रहे हैं, जिसका जो जो मन कर रहा है। और यहाँ पे हनुमान जी का जो पोर्ट्रेट था, अच्छा था वो। और यहाँ पे इतना टाइम नहीं लगा हमें, क्योंकि देखने को भी रश ठीक था, क्राउड इतना नहीं था, मतलब कह सकते हैं। बट व्यू बहुत अच्छा था, व्यू सभी ने एंजॉय किया जैसे ना। और ये यहाँ पे हमने एंट्री ले ली है गंगा किनारे। और देखो कुछ लोग ना जैसे मतलब बोटिंग कर रहे थे यहाँ पे, वो ये पूजा के लिए सामग्री दे रहे थे, रोजेस दे रहे थे, और भी काफ़ी कुछ था, धूप थी यहाँ पे। और यहाँ पे स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ था कि तैरना मना है, बट लोग टलते कहाँ पे हैं। कुछ लोग वैसे ही मतलब बीच में ऐसे तैर रहे थे।
जो कि नहीं सही, वैसे उनकी जो इंस्ट्रक्शन है माननी चाहिए। हम तो स्टेयर्स पे बैठ के और हमने पूरा इंजॉय किया। और जहाँ पे हम बैठे थे ना, वहाँ पे वहाँ से ठीक सामने मतलब गंगा आरती दिख रही थी, अच्छा लग रहा था। और देखो शिव जी की मूर्ति कितनी अच्छी है यहाँ पे, लक्ष्मी माता की है, और साइड व्यू बहुत अच्छा है। आप देखोगे ना यहाँ पे साइड व्यू बहुत ही सुंदर है। और ये हम आरती की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, आरती स्थान पर पहुँच चुके हैं। और ये देखो बिल्कुल सामने से आरती दिख रही है यहाँ से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
तो आरती हो चुकी थी और हम यहाँ से निकल चुके थे। अभी काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, आप देख सकते हो। पैर रखने की भी जगह नहीं थी यहाँ पे अभी। मतलब बच्चे हमने ऐसे कंधों पे उठाए और हम वहाँ से निकल दिए। और हमने वहाँ पे भी सर्च किया खाना वाना के कहाँ पे खाना अच्छा है, 2-3 जगह देखी, लेकिन हमें कोई इतना सूटेबल लगा नहीं। तो हमने क्या सोचा कि वही हम तो होटल में ही जाके खाएंगे, क्योंकि होटल का एक्चुअली व्यू भी अच्छा था, देखने में भी सारा अच्छा था और साफ़ सफाई काफ़ी थी। तो हमें लगा कि हमें वहीं पे खाना खाना चाहिए। और उसके पहले बच्चों ने आइसक्रीम खाने की ज़िद की, तो इसलिए हम यहाँ पे रुक लिए। अभी हम वापस जा रहे हैं। जैसे पहले क्या था कि हम स्टेयर्स उतर के आए थे, अभी हम स्टेयर चढ़ रहे हैं। चढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है उतरने से, क्योंकि उतरना आसान है। तो हम धीरे धीरे चढ़ते गए और ऐसे था कि जैसे रास्ते में बाज़ार है तो इतना फ़ील नहीं होता, जैसे चढ़ना मतलब डिफ़िकल्ट नहीं लगता, बिकॉज़ साथ साथ में हम देख रहे थे क्या क्या है मार्केट में। तो ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 10 से 15 मिनट लगे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगे होंगे चढ़ने में। और उसके बाद हम पहुँच गए होटल में, क्योंकि खाना तो हमने यही खाना था, हमने सोच लिया था। और ये देखो सब थक चुके हैं और अपनी अपनी रेस्ट कर रहे हैं सभी। तो यहाँ पे हमने खाना ऑर्डर किया और चलो इनकी इस टाइम पे कह सकते हैं, जो रात के टाइम पे इनकी ना खाने की सर्विस अच्छी थी, फास्ट थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगा हमें ऑर्डर करने के बाद। आराम से मतलब चीज़ें जल्दी जल्दी आती थी। एक तो कह लो इस टाइम पे क्राउड भी नहीं था, ऑलमोस्ट क्लोजिंग का टाइम था इनका। तो हम चलो टाइम पे पहुंच गए और हमने यहाँ पे डिनर किया और सबको अच्छा लगा डिनर इनका। मतलब खाना वाना अच्छा था, जैसे भी था सबने पसंद किया उसको।
और ये आ गए हम होटल के 5th फ्लोर में। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऊपर का रूफ़ का व्यू था ना, रूफ़ से सारा ही दिख रहा था। और साइड व्यू देखो कितना अच्छा था। और सामने जो दिख रहा है ना, वो राम झूला है। राम झूले पे जैसे लाइटनिंग थी रात को, वो लेज़र शो चल रहा था, तो वो मतलब रूफ़ से भी दिख रहा था हमें। और साइड व्यू तो आप देख ही सकते हो कितना अच्छा था। ये हम 5th फ्लोर पे हैं। और यहाँ से जैसे गंगा बहती हुई भी दिखाई दे रही है। यहाँ से लक्ष्मण झूला भी पास ही है जहाँ पे हम गए थे। तो ऑलमोस्ट होटल का व्यू बहुत अच्छा था, तो दैट्स वाई हमने यही बुक किया कि हमने जब देखा ना कि इसके आसपास ही है सारा कुछ, तो हमें अच्छा लगा वहाँ पे ये सारा। और सब वहाँ पे व्यू एंजॉय कर रहे थे पूरा, मतलब पूरे मज़े ले रहे थे। पूरा व्यू अच्छा था तो सभी इंजॉय कर रहे थे वहाँ पे। ये देखो कितना अच्छा वो राम झूले का सारा दिख रहा है, कैसे अच्छा व्यू था। व्यू इतना ही मतलब अद्भुत था ना, मतलब सभी इंजॉय कर रहे थे उसको। देखो कितना मज़े से खड़े हैं और देख रहे हैं सारा। ये साइड पे व्यूज़ कितने अच्छे हैं, माउंटेन्स हैं, तो काफ़ी इफ़ेक्टिव था सारा कुछ यहाँ पे। और ये होटल का ना मैंने आपको रात का व्यू दिखाया, इसके बाद मैं आपको सुबह का दिखाऊंगी। सुबह और भी अच्छा लग रहा था मेरे को, मतलब जैसे मैंने सनराइज़ देखा ना, तो वो और ज़्यादा सुंदर लग रहा था। वैसे रात का चलो अपना अपना है कि रात का अलग नज़ारा था और सुबह का अलग, और हम दोनों दिखाएंगे आपको कि कैसे कैसे लग रहा था। वैसे जगह बहुत मस्त है ऋषिकेश, ज़रूर आना चाहिए। जब भी आपको टाइम मिले छुट्टियों में अपने फैमिली के साथ एक ट्रिप ज़रूर मारा करो। यहाँ पे एक देखो मॉर्निंग का व्यू देखो कितना सुंदर लग रहा है। माउंटेन्स कितनी अच्छी लग रही हैं साइड पे। ये हमारे होटल से था जो व्यू था ना, हम रूफटॉप पे थे। वो देखो गंगा जी के दर्शन हो रहे हैं इधर से, और लक्ष्मण झूला है, और दूर से राम झूला भी दिखाई दे रहा है। तो सारा ही व्यू बहुत ही अच्छा था वहाँ पे। और यहाँ पे ना हमने सबने किया ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करके ना हम निकल गए परमार्थ निकेतन के लिए। और यहाँ पे जो हम पहुँचे ना, हम पहुँचे कि हमने स्कूटीज़ ले ली। ऋषिकेश में ये है कि स्कूटीज़ मिल जाती हैं रेंट पे, तो क्योंकि ऑटो वगैरह अगर हो या कार गाड़ी से जाए तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है ड्यू टू द क्राउड। सो अगर आपने ऋषिकेश में घूमने आना है तो आप लोग यहाँ पे आके सबसे पहले क्या करो, स्कूटी बुक करो। मिल जाती है 500 to 700 रेंट होता है, और बाकी आप पेट्रोल डलवाओ उसमें और अपना घूमो। और हम स्कूटी लेके यहाँ पे परमार्थ निकेतन पे आ चुके थे। और यहाँ पे देखो मैंने सभी अवतार की जो है वो वीडियो बनाई है, कौन कौन से अवतार थे यहाँ पे। श्री मोहिनी अवतार, यज्ञ पुरुष अवतार था, ये देखो मतलब सारे अवतार का बताया था कौन कौन से अवतार हैं। और यहाँ पे ना मतलब 9 जो हमारे ग्रह है उसकी भी अलग अलग मूर्तियाँ थी जिनकी जो पूजा होती है प्रॉपर। ये देखो नरसिंह अवतार, श्री कृष्ण अवतार, श्री राम अवतार, श्री परशुराम जी, श्री कपिल अवतार।
तो मतलब सारे नारद अवतार, श्री तिरुपति बालाजी, श्री जगन्नाथ जी, तो सभी अवतार के बारे में बताया गया। इसके बाद बच्चे बोल रहे थे कि हमने स्नान करना है, तो हम यहाँ पे नीचे आ गए गंगा जी की ओर। तो ये जो परमार्थ निकेतन है ये भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है, मतलब ना काफ़ी जगह में है, जैसे अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे भी कीर्तन हो रहा था जब हम पहुँचे, तो हम थोड़ी देर कीर्तन पे भी रुके यहाँ पे। इसका स्टार्टिंग व्यू देखो कितना अच्छा है परमार्थ निकेतन का ना। एंट्री, यहाँ पे हमने एंट्री ली है। काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए थे, अलग अलग स्टेट से। ये देखो फॉरेनर भी आए हुए थे। तो यहाँ पे भी मतलब मार्केट काफ़ी बड़ी थी, हमने एक्सप्लोर की। और मायरा बोल रही थी कि मैंने स्नान करना है, तो हम अभी इसके बाद उसको स्नान कराने के लिए मैं ले गई थी। मैंने बोला चलो थोड़ी देर, बच्चे का मन रह जाता है। तो वैसे तो इसने स्नान कर लिया था 2 जगह पे, तो अभी फिर बोल रही थी तो हम इसको ले गए वहाँ पे। ये देखो, ये हमारे मैडम जी आ चुके हैं। अरे पानी में इतनी खुश होती है ना, पानी में तो इसको सारा दिन बिठा लो बेशक आप, निकलने का नाम भी नहीं लेती। फिर वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकालते हैं इसको वहाँ से। मैंने बोला चल थोड़ी देर तू 10 मिनट यहाँ पे इंजॉय कर ले, और उसके बाद हम चले जाएंगे। बिकॉज़ पानी की गहराई देखो, एक तो मैंने इसका हाथ अच्छे से पकड़ के रखा हुआ था, बिकॉज़ पानी बहुत गहरा था। ये देखो, इस यात्रा के दौरान हमने देखा कि है ना, प्राकृतिक सुंदरता और उत्तराखंड की मतलब अच्छी झलक देखने को मिली हमने। और ये जो झूला था वो ये वाइब्रेट कर रहा था, जब हम इस पे खड़े थे ना, तो इस पे ऐसे मतलब वाइब्रेशन जैसा हो रहा था। और यहाँ पे देखो शांति कितनी है, और जब शांति थी और यहाँ पे गंगा आरती का जो अनुभव होगा वो कितना ही सुंदर होगा। बहुत सुंदर अनुभव देखने को मिलता है यहाँ पे। ये देखो, ये तो पूरा एंजॉय कर रही है। आपने देखा होगा कि सारे ट्रिप पे ये बस अपने पापा के कंधों पे थी। तो यहाँ से बाद में हम ना प्रस्थान किए जो, वो हम त्रिवेणी घाट की ओर गए, क्योंकि बस एक वो ही रह गया था हमने जो एक्सप्लोर करना था। बाकी ऑलमोस्ट हमने सारा ऋषिकेश और हरिद्वार जो जो हम देखने आए थे हम एक्सप्लोर कर चुके थे। तो इसके बाद हम निकल चुके हैं त्रिवेणी घाट के लिए। और वहाँ पे भी हम, जैसे हम पास में ही था तो स्कूटी से ही गए हम सभी वहाँ पे। तो हमने सोचा थोड़ी जल्दी निकलेंगे, बिकॉज़ वहाँ पे भी क्राउड हो जाएगा शाम को। उसकी भी आरती हमने देखनी थी, आरती बहुत अच्छी होती है वहाँ पे भी। तो हमें था कि वहाँ की आरती अच्छे से देखें, तो इसलिए हम थोड़ी सी यहाँ से जल्दी निकल गए, बिकॉज़ वहाँ पे जाके हमने पहले स्नान करना था और बाद में हमने आरती देखनी थी। तो पहले हमारा कोई स्नान का नहीं था प्रॉपर, इसलिए हम होटल से कपड़े भी नहीं लेके आए। और हमने क्या किया, यहाँ पे एक शॉप पे आके कपड़े परचेज़ किए, क्योंकि अचानक बच्चों का मन बना और बच्चों के साथ साथ हमारा भी बन गया कि हम भी स्नान करेंगे त्रिवेणी घाट में। सो यहाँ से हमने पहले मतलब बच्चों के कपड़े लिए, अपने क्लोथ्स लिए, और फिर हम आ गए इधर गंगा घाट। अच्छा, यहाँ पे मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आया स्नान करके। मतलब ये जगह बहुत ही जैसे ना शांतमयी थी,
बहुत मज़ा आया इधर। वैसे चलो हमें वो क्राउड तो देखने को मिला ही, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे खूब इंजॉय किया। और ये देखो हमारा मस्तीखोर बच्चा पूरी मस्ती कर रहा है, तो यहाँ पे इसने पूरा इंजॉय किया मम्मा पापा के साथ। तो इसके बाद हम रेडी होके पहुँच चुके हैं गंगा आरती में। गंगा आरती का व्यू बहुत ही अच्छा था। निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नानाविधपुष्पाणि यथा कालो वाञ्छ पुष्पाञ्जलिर्मया उसके बाद हम आ गए हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा था ऋषिकेश में। थोड़ी देर यहाँ पे रुके हम, खाना खाया और माथा टेका, और उसके बाद हम चले गए वापस अपने होटल में। होटल में जाके हमने कट किया फादर डे का केक। एज़ ये 20th की रात थी और 21 जून को था फादर डे, और हमने रात को 12 बजे कट किया फादर डे के लिए केक। बड़े पापा ने भी जूठा नहीं खाना, न्यू दे रहे, आ चम्मच दे रहे। चलो मेरा आइडिया सी तो फादर डे सेलिब्रेट करने के बाद हम चले गए रूम में, और सुबह हम दोबारा आए बच्चों के प्ले एरिया में। यहाँ पे होटल में ना बच्चों के लिए अलग से प्ले एरिया था। ये देखो रियांश को देखो कितना अच्छा खेल रहा है, और उधर मायरा शिवांश सभी खेल रहे हैं प्ले एरिया में, क्योंकि अभी चेकआउट का टाइम था। तो बाकी सारे जो है वो सामान गाड़ी में रखवा रहे थे, और यहाँ पे बच्चे अपनी मस्ती कर रहे थे, यहाँ पे खेल रहे थे बच्चे, पूरा इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे देखो, ये देखो प्रीशा शिवांश सारे इंजॉय कर रहे हैं।
मायरा देखो बॉल के साथ खेल रही है, कितना मज़ा कर रही है ना, देखो। और ऑलमोस्ट हमारा सारा सामान ना गाड़ी में रखा जा चुका था। अभी हम बस बच्चों को यहाँ से मतलब बोल रहे थे कि निकलो बाहर, अभी हमने जाना है, लेकिन ये जो है वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और होटल की एंट्री में जय शिव भगवान की बहुत ही सुंदर मूर्ति थी। होटल था हमारा गंगा व्यू कैफ़े एंड रेस्टोरेंट, काफ़ी अच्छा था ये भी, मतलब सारा। अभी हम निकल चुके हैं वापसी में, और ऋषिकेश से हम निकल चुके हैं यहाँ पे। रास्ते में हमने ना ज़्यादा स्टॉप नहीं लिया, हमने सिर्फ मतलब मैकडी से ड्राइव थ्रू ले लिया, और उसके बाद हम मतलब कि रुके नहीं कहीं पे। और वापसी में जो हमने मतलब खाना खाने के लिए जो ब्रेक लगाई वो हम रुके थे, दोराहा था लुधियाना के पास, वहाँ पे हम रुके थे थोड़ी देर के लिए। लव पंजाब ढाबा है वहाँ पे, बहुत अच्छा है। हम एक्चुअली पहले भी वहाँ पे विज़िट कर चुके हैं, सो खाना उसका अच्छा होता था, तो हमने वहाँ पे ही पहला स्टॉपेज लिया। हम ज़्यादा लेट हो रहे थे तो ज़्यादा कुछ तो हमने नहीं खाया, बिकॉज़ घर पे भी खाना बना हुआ था, मामी ने बनाया हुआ था। तो हमने यहाँ पे पाव भाजी ली बच्चों की, और बच्चों ने थोड़ी बहुत मस्ती की, और उसके बाद हम निकल गए वापसी घर के लिए, क्योंकि रात मतलब काफ़ी हो रही थी, और ऑलमोस्ट हमें 10:30 हो जाने थे अगर अब हम अभी भी निकलते। तो इसके बाद हम बस यहाँ से चल दिए, और घर भी हम पहुँच जाएंगे 10:30 तक। और अगर आपको मतलब हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर द मोर वीडियोस, और ऐसे ही हमारी अपडेट आती रहेगी। ये देखो इन बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया यहाँ पे, और ये था हमारा हरिद्वार और ऋषिकेश का यात्रा कह लो, आप ट्रिप कह लो, मतलब काफ़ी इन्जॉयफुल था। सो अच्छा लगा हमें ये सारा। सो बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ like and subscribe my channel for more updates. Thank you.